Hello students, welcome to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. I am Kamini Ponde. Today we are going to learn Standard 7 Subject Geography, Lesson number 6 Natural Regions. Think about it. मतलब ज़रा सोचना है आपको, थोड़ा विचार करना है. वाई आर एनिमल्स लाइक लॉयंस नॉट फाउंड इन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट. मतलब वाघ सिंह जैसे प्राणी विषुववृत्त वृत्तीय वनों के प्रदेशों में क्यों नहीं पाए जाते. नेक्स्ट है, एज वन ट्रेवल्स फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स द spectrum of biodiversity narrow down. This leads to the issue of availability of natural resources. मतलब विषुववृत्त रेखा से ध्रुवीय प्रदेशों की ओर जाते समय जैव विविधता में पाया जाने वाला परिवर्तन उत्तरोत्तर क्या होता है, कम होता जाता है. दिस एडवर्सली अफेक्ट्स ह्यूमन ऑक्यूपेशन. मतलब जिससे संसाधनों की उपलब्धता सीमित होती जाती है. इन मानसून रीजन एग्रीकल्चर एंड allied activities from the main occupation of the people. मतलब इसका प्रभाव मानवीय व्यवसाय पर भी पड़ता है. ओके. और मानसूनी प्रदेशों में कृषि और कृषि संबंधित व्यवसाय किए जाते हैं. In equatorial region, occupation like gathering of gum, honey, rubber, lac, etc. are all based on forest produce. मतलब विषुववृत्तीय प्रदेशों में वनोत्पादन पर आधारित व्यवसाय चलते हैं, जैसे लकड़ी काटना, गोंद, शहद, रबड़, लाख इकट्ठा करना. ओके. Taiga is the softwood forest. Therefore, lumbering is the main occupation there. In tundra region, the main occupation is hunting and fishing. मतलब देखो, तैगा प्रदेश के वनों में मुलायम लकड़ी मिलती है और वहाँ मुख्य रूप से लकड़ी कटाई का व्यवसाय चलता है. और टुंड्रा प्रदेश में केवल शिकार करना और मछली पकड़ना जैसे व्यवसाय चलते हैं. ओके. एक्सटेंसिव फार्मिंग इज अंडरटेकन इन ग्रासलैंड नाउ अडेज. मतलब वर्तमान समय में घास के प्रदेशों में विस्तृत कृषि की जाती है. Significant differences are found in the environment and available resources in different natural regions. The use of resources is dependent on that region's progress in science and technology. Similarly, the history and cultural organization of the place also affect the life of the people. मतलब विविध प्राकृतिक प्रदेश में पर्यावरण और उपलब्ध संसाधन के बीच अत्यधिक अंतर होता है और ये संसाधनों का उपयोग संबंधित प्रदेश के विज्ञान और तकनीकी विज्ञान की प्रगति पर निर्भर होता है. ओके. उसी प्रकार उस प्रदेश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रगति का भी जनजीवन पर प्रभाव पड़ता है. ओके. Why are people in the hot desert engaged mostly in the animal rearing? मतलब मरुस्थलीय प्रदेशों के लोगों का जीवन घुमंतु होता है. सॉरी, मैंने क्या बताया आपको, रुको 2 मिनट. हाँ, थिंक अबाउट इट. पहला क्वेश्चन भूल गए थे हम. वाई आर द हॉट डेजर्ट मेनली लोकेटेड अलोंग द वेस्टर्न साइड ऑफ द कंटिनेंट. मतलब शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश अधिकांश महाद्वीप के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं. ओके. और
नेक्स्ट है व्हाई आर पीपल इन द हॉट डेजर्ट एंगेज मोस्टली इन द एनिमल रेयरिंग। उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों में पशुपालन व्यवसाय किया जाता है। व्हाई डू पीपल इन हॉट डेजर्ट लिव अ नोमैडिक लाइफ। मतलब मरुस्थलीय प्रदेशों के लोगों का जीवन घुमंतु होता है। वाई आर कार्निवायरस एनिमल फाउंड इन द ग्रासलैंड। मतलब घास के प्रदेशों में मांस भक्षक प्राणी पाए जाते हैं। अभी नेक्स्ट है ऑलवेज रिमेंबर, मतलब हमेशा ध्यान में रखना है, नॉट ओनली ह्यूमन लाइफ बट द एंटायर लिविंग वर्ल्ड ऑन द अर्थ डिपेंड ऑन द अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेस। मतलब प्राकृतिक संसाधनों पर केवल मानव का ही जीवन अवलंबित नहीं होता, बल्कि पृथ्वी के सभी सजीव उस पर अवलंबित होते हैं। हेंस वाइल utilizing these resources we must think of all the living organization. The concept the earth is one single family will become a reality only if we do that। मतलब इसलिए प्राकृतिक प्रदेश के संसाधनों का उपयोग करते समय हमें अपने साथ साथ अन्य सजीवों का भी विचार करना आवश्यक है, तभी वसुधैव कुटुंबम की संकल्पना साकार हो सकती है। ओके, द अर्थ इज वन सिंगल फैमिली। डू यू नो, क्या आपको पता है about 25% of the desert on the earth are sandy desert। मतलब पृथ्वी पर कुल मरुस्थलों में 25% मरुस्थल बालुकामय होते हैं। Many of the desert are occupied by rock exposures or covered by the stony wastes and पेबल्स। मतलब शेष मरुस्थल उजड़े जैसे प्रदेशों में चट्टानों, छोटे छोटे पत्थरों अथवा बिल्लोरों से व्याप्त होते हैं। सम हैव हाई हिल्स विथ नैरो रॉकी पिनाकल्स। डेजर्ट लाइक लद्दाख in our country or Arizona in the United States of America are of this type। मतलब कुछ मरुस्थलों में ऊंचे ऊंचे पर्वत अथवा विचित्र आकार के पत्थर में नुकीले शिखर होते हैं, और हमारे देश में लद्दाख अथवा अमेरिका में एरिजोना में इस प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं। स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लोविंग इन द डेजर्ट लिफ्ट एंड डिपोजिट सैंड टू मेक सैंडी हिल्स और सैंड dunes। Some dunes can be as high as 200 m. These hills do not remain stationary but keep moving slowly under the influence of winds. At times villages get buried under them। मतलब मरुस्थल के ऊपर बहने वाली वेगवान हवाएं यहाँ से बालुका का वहन कर उनके टीले निर्माण करती है, और उन्हें अंग्रेजों में ड्यून्स कहते हैं, नॉट डंस, ड्यून्स। ओके, ड्यून्स कहते हैं। और कुछ ड्यून्स तो 200 m मतलब मीटर तक ऊंचे होते हैं। ये टीले एक स्थान पर स्थायी न रहकर बहती हवा के साथ धीरे धीरे आगे सरकते हैं, और कभी कभी तो इन टीलों के नीचे गांव तक समा जाते हैं। ओके, और यहाँ पे हमारा ये लेसन फिनिश्ड होता है। डू यू अंडरस्टैंड दिस लेसन? ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।